echoes from another dimension। आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर दो अलग रियलिटीज़ हो सकती हैं? एक दुनिया जो हम देखते हैं और एक जो बस कभी-कभी एक पल के लिए, एक शैडो के लिए हमें अपना अस्तित्व दिखाती है। आज की कहानी इसी बारे में है। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्त, मज़ाक और एक पुरानी जगह मिलकर एक ऐसा नाइटमेयर बनाते हैं जिसे आप आँख बंद करके भी नहीं भूल पाओगे। और याद रखिए, सबसे खतरनाक आवाज़ वो होती है जो पहले आपके अंदर घूमती है, फिर बाहर निकल आती है। ये कहानी 5 दोस्तों की है। अनुज, जो ग्रुप का लीडर था, हमेशा कॉन्फिडेंट। मीरा, क्यूरियस और थोड़ी सेंसिटिव, हमेशा अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती। राघव, लॉजिकल और काम लड़का, जो हर चीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढता। तान्या, थोड़ी देर वाली पर अंदर से बहुत इनसिक्योर। और कबीर, सबसे फ़नी, हर वक्त मजाक करने वाला। ये 5 हमेशा साथ थे। स्कूल के बाद भी एक दूसरे के घर जाते, आउटिंग्स करते। लेकिन इस बार उनकी आउटिंग उन्हें एक जगह ले गई जहाँ से वापस आना आसान नहीं था। प्लान सिंपल था, एक वीकेंड रोड ट्रिप। सिटी के बाहर एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था चंद्रपुर रेस्ट हाउस। लोकल लोग कहते थे कि वो जगह हॉन्टेड है, पर उन्होंने ये सुना या आंखों देखा नहीं था। कबीर ने मजाक में बोला, हॉन्टेड रेस्ट हाउस, परफेक्ट कंटेंट मिलेगा रील्स के लिए। सब हंसते हैं। अनुज ने बोला, गाइस कम ऑन, घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होते, लेट्स प्रूव एवरीवन रॉन्ग। और ये मजाक, ये डेयर सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शाम के वक्त कार से वो 5 रेस्ट हाउस के सामने रुकते हैं। रेस्ट हाउस पुराना था, पेंट उतरा हुआ, बोर्ड टूटा और हवा में एक अजीब सी नमी थी। गेट के ऊपर लिखा था, वेलकम चंद्रपुर रेस्ट हाउस, पर लेटर्स आधे टूटे हुए और जले हुए। तानिया ने धीरे से बोला, मुझे ये जगह पसंद नहीं। अनुज ने हंसते हुए कहा, बस एक रात की बात है, चिल। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब चीज़ फील हुई। खाली रूम्स, पुराना फर्नीचर और सबसे अजीब एक बड़ा मिरर जो एंट्रेंस के सामने ही लगा था। मिरर इतना पुराना कि उसमें रिफ्लेक्शन भी डिस्टॉर्टेड लगती थी। मीरा ने फ़ोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। डे 1 एट हॉन्टेड रेस्ट हाउस, देखते हैं भूत होते भी हैं या नहीं। सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने मिरर के पास शूट किया, एक दूसरा शैडो नज़र आया। एक शैडो जिसमें कोई खड़ा हुआ था, पर ग्रुप का कोई उस पोजीशन में खड़ा ही नहीं था। उस वक्त सबने इग्नोर कर दिया, सोचा रिफ्लेक्शन ग्लिच है, लेकिन असली कहानी अभी स्टार्ट ही हुई थी। रात हुई, जनरेटर से लाइट आ रही थी जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। सब एक रूम में बैठकर चिप्स खा रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर कबीर ने डेर दिया, चलो एक बार मिरर के सामने खड़े होते हैं, ग्रुप सेल्फी लेते हैं। सब गए, सेल्फी क्लिक हुई। फोन स्क्रीन पे पिक्चर देखा, सब 5 थे, पर एक एक्स्ट्रा हाथ अनुज के कंधे पर था। कोई एक्स्ट्रा चेहरा नहीं, बस एक अजीब हाथ, लंबा और पतला सा, जो अनुज के कंधे को पकड़ के खड़ा था। सबके चेहरे पे से हंसी गायब हो गई। तान्या ने बोला, डिलीट करो इसे, जस्ट डिलीट इट। पर अनुज ने मजाक में कहा, हो सकता है ग्लिच हो, घोस्ट नहीं होते यार। उसने फ़ोटो डिलीट किया, पर जब गैलरी दोबारा खोली, वो फ़ोटो वापस आ गई, क्लियर और पहले से ज़्यादा डार्क। मिडनाइट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक्सप्लोर करते हैं। टॉर्च लेकर सब निकले। कॉरिडोर लंबा और खाली था, पेंट उतरा हुआ और हवा इतनी ठंडी कि लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। वो लोग चल रहे थे, डोर खोल रहे थे और हर रूम ऑलमोस्ट सेम लग रहा था। ब्रोकन चेयर्स, ओल्ड बेड्स और डस्ट। पर फिर राघव ने पॉइंट किया, गाइस नोटिस करो, हम कितनी देर से चल रहे हैं और हर कॉर्नर पे वही ब्रोकन लैंप आ रहा है। ये कॉरिडोर रिपीट हो रहा है। सब रुक गए। तान्या की आंखें नम हो गई।
मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। और उस वक्त उनके पीछे से एक पियानो बजना शुरू हुआ, धीरे धीरे, जैसे कोई टूटे हुए उंगलियों से कीज बजा रहा हो। सब कॉरिडोर से भागकर एंट्रेंस वापस आए। मिरर अब भी वही था, लेकिन अब उसमें रिफ्लेक्शन डिफरेंट थी। उसमें ग्रुप के 5 दोस्त खड़े थे, पर रियल लाइफ में कबीर रो रहा था और मिरर में कबीर का चेहरा अजीब दिख रहा था। उसी तरह अनुज के बाल बिखर गए थे, शर्ट पे रेड स्पॉट्स, मीरा के फेस पे स्क्रैचेस और तान्या के नेक पे एक रेड मार्क। सब अब डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल में हो रहा है। सब पैनिक में थे। अनुज ने डिसीजन लिया, हम सबको बचाना है। ये मिरर सबकी जान लेगा। अगर कोई इसके अंदर फंस गया तो शायद बाकी बच जाए। उसने अपना हाथ मिरर पे रखा। मिरर लिक्विड जैसा हिलने लगा। बाकी सब चिल्लाने लगे, अनुज मत कर। पर अनुज ने चिल्लाकर कहा, मुझे करना होगा। मिरर ने उसका हाथ खींच लिया, उसके बाकी बॉडी को अंदर खींच लिया और 1 सेकंड में अनुज डिसअपेयर हो गया। मिरर में सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन बचा, जिसमें अनुज हंस रहा था, लेकिन असली दुनिया में वो कभी वापस नहीं आया। मीरा चीख रही थी, तान्या बेहोश हो गई, कबीर और राघव उसे बाहर खींच ले गए। मिरर स्टैटिक जैसा क्रैक कर रहा था और फिर एकदम शांत हो गया। अगली सुबह विलेजर्स ने देखा कि रेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला था। 3 दोस्त बाहर मिले, तान्या बेहोश, मीरा शॉक में और राघव फंस चुप। कबीर का कोई अता पता नहीं, अनुज कहीं भी नहीं था। पुलिस आई, सर्च हुआ, पर अनुज का कोई पता नहीं और कबीर भी लापता था। जब विलेजर्स ने मिरर देखा, उसके अंदर एक फ़ोटो फ्रेम चिपका हुआ था, वही ग्रुप सेल्फी, पर इस बार सबके चेहरे थे। सिर्फ अनुज की आंखें अब नॉर्मल नहीं थी, मानो जैसे अनुज अब भी जिंदा है। उस फ्रेम में लाल ग्लो करती हुई आंखें। और तब से आज तक चंद्रपुर रेस्ट हाउस के बारे में एक ही चीज़ कहते हैं, मिरर एक दूसरी दुनिया या फिर पाताल लोक का द्वार है। जो भी आज तक वहाँ गया और उसे छुआ, वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं दिखा। और सोचो, आपके घर में भी अगर एक पुराना मिरर है, तो क्या गारंटी है कि उसमें आप हमेशा अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहे हो? क्या पता एक दिन आप ब्लिंक करो और मिरर के अंदर वाला आप ब्लिंक ना करे।